सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है और जो हमारी संस्था है ये अपना कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो किसान लोग होते हैं उनका क्वेश्चन आता है कि खरगोश पालन भारत में लीगली है या अनलीगल है, इसको पाल सकते हैं कानूनी तौर पे या नहीं पाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे किसानों के फार्म लगाने से पहले भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके फार्म लग गए, बाद में अगर किसी ने बताया कि खरगोश पालन तो अवैध है, इसको आप नहीं पाल सकते हो, तो वो भी पूछते हैं फिर कि साहब खरगोश पालन हमने लगा लिया, कहीं ये अवैध तो नहीं है, कहीं कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। तो देखो, एक ही बात मैं बोल दूं आपको कि खरगोश पालन वैध है ऑल ओवर इंडिया। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ये कानूनी रूप से मान्य है, आप इसको पाल सकते हो। अब इसमें दो तरीके के खरगोश आते हैं, एक जंगली खरगोश आता है, एक पेट वाला जो खरगोश है, पालने वाला खरगोश है, ये आता है। व्यावसायिक तौर पे जो पालते हैं ये खरगोश आता है। तो 1972 के अधिनियम के तहत जो जंगली खरगोश है अपना, वो संरक्षित है। इसको आप नहीं पाल सकते हो, ना इसको आप किसी को बेच सकते हो, ना इसका मांस मीट है वो उपयोग में ले सकते हो आप। तो जंगली जो खरगोश है उस पर प्रतिबंध होता है पालने पे। बाकी का ये जो व्यावसायिक जो खरगोश है इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये लीगल है। 1980 के दशक में खाड़ी देशों से और यूरोपीय देशों से खरगोशों को लाया गया था अनुसंधान केंद्र में। वहाँ पे इन पे रिसर्च किया गया था कि ये इंडिया में पाले जा सकते हैं, नहीं पाले जा सकते हैं, यहाँ का वातावरण इनके लिए सूट होगा या नहीं होगा। तो उस पर रिसर्च करके अनुसंधान करने के बाद में पहले इनको गवर्नमेंट की जो संस्था है उसी ने पाला था। तो वैध तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की संस्था ने ही सबसे पहले लाके पाला था। और कोई भी चीज़ रही अगर बाहर से विदेशी चीज़ है, जैसे दुम्बा मेढ़ा हो गया, वो भी बाहर से लेके आए थे, अजोला ग्रास है वो भी बाहर से ही आई थी। तो ये सारी चीज़ें पहले अनुसंधान केंद्र में जाती हैं, वहाँ से होके ही फिर निकलती हैं। जब वहाँ पे इनको अच्छे वातावरण में इनको मिल गया कि हाँ ये सूटेबल है, फिर अलग अलग वातावरण में इनको देखा गया, अनुसंधान किया गया, फिर इनको किसानों के लिए वितरित किया गया था पालने के लिए, इनकम करने के लिए। फिर उसके बाद में लोग बागों ने अपनी अपनी कंपनियां बना ली। तो ये है। अभी देखो, खरगोश पालन इसलिए भी वैध है, उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है, लोन दे रही है। तो लोन अनुदान तो तभी मिलेगा ना जब कोई चीज़ आपकी वैध रहेगी। तो गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है। और मैं बता दूं, ये जीएसटी फ्री है, सेल टैक्स फ्री है, सर्विस टैक्स फ्री है, तीनों टैक्स इस पर फ्री है। कितना भी बड़ा कारोबार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। अभी जैसे और पालन हो गए, जैसे अपना गाय भैंस का हो गया, भेड़ बकरी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, उसमें भी जैसे पाले जाते हैं, जैसे पशुधन हो गए और पशुधन हो गए, वैसे ही खरगोश पालन है। अभी खरगोश पालन का क्या है कि जो गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं इनका प्रचलन ज़्यादा है, अभी खरगोश का प्रचलन कम है। जैसे जैसे लोगों को इसके लाभ के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे इसका भी जो दायरा है वो बढ़ रहा है। अभी तो खरगोश का जो पालने में देखा जाए, इंडिया में लेवल देखा जाए, तो अभी इंडिया 30वें स्थान पे है खरगोश पालन में। तो अभी तो बहुत इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इसमें अपार संभावना है, क्योंकि इसमें घाटे का सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसकी अपार संभावना है। भविष्य में
ये अपना पोल्ट्री का रूप ले लेगा। जैसे पोल्ट्री फार्म चलता है वैसे ही खरगोश पालन चलने लग जाएगा, पोल्ट्री का रूप ले लेगा। दायरा अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खरगोश को क्या है, कोई अलग से फीड देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पोल्ट्री में अगर कोई मुर्गा पाल रहा है तो उसके लिए अलग से फीड देना रहता है। ये हरे चारे का जीव है, हरा चारा भी खिला के आप इसको पाल सकते हो। तो देखो होता क्या है कि कौन कौन से जानवर आप पाल सकते हो, कौन कौन से जानवर नहीं पाल सकते हो, वो दो कैटेगरियों में आते हैं। जैसे अपना तोता हो गया, कबूतर हो गया। तो वाइट वाला कबूतर आप पाल सकते हो, लेकिन जो अपना देसी होता है वो कबूतर आप नहीं पाल सकते हो। बिल्ली आप पाल सकते हो, डॉग कुत्ते होते हैं उनको आप पाल सकते हो, लेकिन कुत्तों में भी कई नस्ल हैं, जो कई नस्ल को आप पाल सकते हो, कई ऐसी नस्ल होती हैं जिनको आप नहीं पाल सकते हो। सर्प है, सर्प को आप नहीं पाल सकते हो, जबकि चाइना में सर्प की खेती होती है। सांप जो होते हैं चाइना में खेती होती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती, हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है वो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रख सकते हो, पाल सकते हो। बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक शौक़ के तौर पे पालते हैं, बहुत से लोग व्यवसाय के रूप में पालते हैं। तो शौक़ के तौर पे कोई कुत्ता पालता है, कोई कुछ पालता है, कोई कुछ पालता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं कि खरगोश पालन वैध तो है ही है, और इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। पोल्ट्री फार्म आप कहीं पे भी नहीं चला सकते हो, पिग फार्मिंग आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए एक एरिया रहता है, गांव से बाहर करना होगा, पॉपुलेशन से बाहर करना होगा, क्योंकि उनमें गंदगी बदबू का सिस्टम होता है। खरगोश पालन में कोई गंदगी बदबू का सिस्टम नहीं होता। आप जैसे गाय भैंस रखते हो वैसे ही खरगोश को वहाँ पे रख सकते हो। आप अपने घर में रख सकते हो, छत के ऊपर रख सकते हो, यानी कि कोई लीगली आप पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें शोर शराबा नहीं होता, गंदगी बदबू नहीं होती, तो कोई ऑब्जेक्शन तो लेगा ही क्यों। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। अभी खरगोश पालन इसलिए भी वैध है क्योंकि खरगोश पालन का जो उपयोग है वो कई तरीके से इसका पेट के रूप में किया जाता है, अनुसंधान के रूप में किया जाता है। अभी कोरोना में बंदर के बाद में खरगोश जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अनुसंधान किया गया था। तो रिसर्च और अनुसंधान के लिए भी खरगोश ज़रूरी है, कैंसर की बीमारी के लिए, हृदय रोग के लिए और अपना मधुमेह के लिए। तो इन रोगों के लिए इस पे परीक्षण होते रहते हैं, खरगोश पे अनुसंधान होता रहता है। तो अनुसंधान की दृष्टि से भी खरगोश ज़रूरी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आपको कोई लीगली कार्रवाई इस पे नहीं होती। दूसरी चीज़ और बता दूं, कोई धार्मिक या सामाजिक प्रतिबंध नहीं है कि भाई ये पाल सकते हैं, ये नहीं पालेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति की होती हैं, तो उनको आप पाल सकते हो, नहीं पाल सकते हो, उनका एक क्राइटेरिया होता है। खरगोश पालन में कोई सामाजिक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति इसको पाल सकता है। शुद्ध शाकाहारी जीव है इसलिए पाल सकता है। बाकी का इन चीज़ों के बावजूद व्यावसायिक तौर पे घाटे का सिस्टम नहीं है और अच्छा मुनाफा देता है, अच्छा मुनाफा देता है, इसलिए आप इसको व्यावसायिक तौर पे अपना सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो कोई हमारे थ्रू खरगोश पालन करता है उनके लिए हम इसका रजिस्ट्रेशन भी करा के देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं और लोन सब्सिडी का भी उसको लाभ दे के चलते हैं। तो सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है, खरगोश पालन में कोई लीगल अनलीगल का कोई सिस्टम नहीं है। आप बड़े आराम से इसको पाल सकते हो, लेकिन पालना आपको 6 की 6 ब्रीड है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। जंगली खरगोश आपको नहीं पालना है।
और जो अप्रूव्ड हैं सोवियत चिंचला, ग्रेजाइन, न्यूजीलैंड वाइट, वाइट जॉइन, ब्लैक ब्राउन एंड डच। ये 6 की 6 ब्रीड अपने इंडिया में गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप ऑल ओवर इंडिया इनको कहीं भी पाल सकते हो और एक व्यावसायिक तौर पे इसको पाल के अपना समाज में अपना एक अलग छवि के साथ साथ इसमें मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप खरगोश पालन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मेरे को आप संपर्क कीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप के या कॉलिंग के। मैं अपने नंबर और एड्रेस ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी भाइयों को दोबारा से मेरा नमस्कार, धन्यवाद।